अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम 9th क्लास मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट्स ऑफ ईच। तो इसमें हमने जो गिवन मैट्रिक्स है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो फाइंड आउट करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? लाइक ये मैट्रिक्स ए है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा ए रेज टू पावर -1। तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है इफ इट एग्जिस्ट्स। इसका मतलब है कि अगर ये एग्जिस्ट करता है तो हम इसके सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। और ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है। तो मैट्रिक्स ए का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। यानी कि जो भी गिवन मैट्रिक्स होगा उसका जब हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो उस मैट्रिक्स का हमने एडजॉइंट निकालना है डिवाइडेड बाय उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो ये मैंने आपको बताया था, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। इफ़ इट एग्जिस्ट्स का क्या मतलब है? अगर जो गिवन मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आ जाए तो उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं होता, वो एग्जिस्ट नहीं करता। मीन टू से कि कोई भी सिंगुलर मैट्रिक्स है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं? मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए हमें इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट रिक्वायर्ड है और इसका डिटर्मिनेंट रिक्वायर्ड है। तो पहले हम मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनको हम रिप्लेस करते हैं, यानी कि इंटरचेंज करते हैं। तो ये आ जाएगा 0, यहाँ पे -1, और ये वाली जो एंट्रीज हैं इनके हम साइन चेंज कर देते हैं। यानी कि ये एंट्रीज वही रहती हैं, सिर्फ हम इनके साइन चेंज कर देते हैं। एडजॉइंट में क्या करते हैं, मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं इनको हम एक दूसरे से इंटरचेंज कर देते हैं। यानी कि मैंने 0 को यहाँ शिफ्ट कर दिया और -1 को यहाँ शिफ्ट कर दिया, और ये वाली इस साइड पे जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं इनके हम साइन चेंज कर देते हैं। यानी कि अगर प्लस है तो माइनस कर दिया, माइनस है तो प्लस कर दिया। तो ये दोनों प्लस थे, मैंने उनको माइनस कर दिया। ये मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट आ गया। अब हम मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है, जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये मल्टीप्लाई होती हैं, -1 इंटू 0, दरमियान में माइनस का साइन आएगा, और ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये भी मल्टीप्लाई होंगी 2 इंटू 3। तो -1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, -2 3 6, तो ये हमारे पास आ गया -6। तो मैट्रिक्स ए का जो डिटर्मिनेंट आया है वो है -6। अब हमने मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो उसका फार्मूला पहले भी मैंने लिखा हुआ है, यहाँ मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए डिवाइडेड बाय मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट। तो अब मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट हमने ये निकाला है जो कि है 0, -3, -2, -1। अब डिवाइडेड बाय इसका हमने जो डिटर्मिनेंट निकाला है दैट इज -6। अब इसमें जो -6 है इस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज के साथ डिवाइड होगा। तो 0 डिवाइडेड बाय -6, -3 डिवाइडेड बाय -6, -2 डिवाइडेड बाय -6, -1 डिवाइडेड बाय -6। तो अब इसमें देखें
ये माइनस माइनस से कट जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, इसमें भी माइनस माइनस से कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, इसमें माइनस माइनस से कट गया। तो अब 0 -6 से डिवाइड होगा तो 0 ही आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 1/2 रह गया, यहाँ पे 1/3 और यहाँ पे 1/6। तो फाइनली ये हमारा आंसर आ गया, यानी कि हमने मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो निकाला है वो ये मैट्रिक्स आ गया है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इवन दैट कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।